वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं पहला सवाल जो है आज आया है कार्तिक परिहार का। कार्तिक परिहार जो है क्या पूछते हैं, पूछ रहे हैं इज डूइंग CFA प्लस FRM वर्थ इट? इफ यस, हाउ मच सैलरी कैन समवन एक्सपेक्ट इट इफ ही डज बोथ? तो कार्तिक, एक चीज आप बहुत ध्यान से समझिए, ये जो ह्यूमन नेचर है ना, जहां हमको लगता है कि मोर इज बेटर, उस माइंड फ्रेम से आपको बाहर आना है। ऐसा बहुत बार मेरे से सवाल आता है, लोग बोलते हैं सर जो है हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स भी कर लें क्या, हम लोग सर फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर लें क्या, FRM भी कर लें क्या, CFA भी कर लें क्या। यार ये क्या है, लॉन्ग अगो जब हम लोग केव्स में रहते थे, राइट, जब हम लोग जो है सिविलाइज सोसाइटीज में नहीं रहते थे, हंट करके खाते थे, और लाखों करोड़ों साल पुरानी बात है, राइट, तब दोस्तों उस समय क्या होता था कि हम लोगों को खाना रोज के रोज नहीं मिलता था। तो हमको ये लगता था कि यार आज खाना मिल रहा है तो आज जितना खाना खा सकते हैं उसको खा लेते हैं, पता नहीं कल जो है शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारा दिमाग जो है वो वायर्ड हो गया इस बात से कि मोर इज बेटर, कि यार ज़्यादा जो है वो बेहतर है क्योंकि कल मिलेगा कि नहीं। फिर हम सिविलाइज सोसाइटीज़ में आए, हम जो है ऐसी जगह रहने लगे कि यार जो है अब हमारे पास खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे दिमाग को आज भी लग रहा है कि हम सवाना के जंगलों में रह रहे हैं और जो है मोर इज़ बेटर। इसलिए जनरली हम इस तरीके के मीडियोकर चॉइसेस लेते हैं, जहां हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। बट आपको ध्यान देना है कि आपका समय, पैसा और ऊर्जा, ये मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, टाइम, एनर्जी, मनी, ये लिमिटेड है। तो आपको चॉइसेस लेनी पड़ेंगी कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या चीज़ों को नहीं करें। और ये हार्ड चॉइसेस होती हैं, बट अगर क्लैरिटी हो तो फिर ये बहुत ईजी हो जाती है। जैसे आपने पूछा CFA करना चाहिए कि FRM, तो आपके इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। कैसे? क्योंकि आप देखिए, FRM जो है उसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर जो है आप रिस्क मैनेजमेंट में केवल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, अब आप पूछेंगे सर ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सिंपल यार, कुछ कंपनियां जो होती हैं, और काफ़ी सारी कंपनियां, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती हैं। ये जो है अपने सप्लायर से कुछ पैसा उठाती हैं उधार पे, और उनको रिटर्न करना होता है वो पैसा कुछ दिनों के बाद। अपने बायर्स को जो है कुछ वो क्रेडिट देती हैं, जिसका बायर जो है देर से पैसा देता है। तो चूंकि जो है पैसा भी आया नहीं होता है, सप्लायर को पैसा देना होता है, तो बैंक से वो कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स उठाते हैं, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चलते कुछ उनका करेंसी रिस्क होता है। तो ये जो सारा रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना है वो एक रिस्क मैनेजर करता है। ये यार जो है आपका रिस्क एक थ्रेशोल्ड से ऊपर तो नहीं होगा। ये अच्छे रोल्स होते हैं, बट इन रोल्स में एक ही बड़ी प्रॉब्लम है कि ये स्पेशलिस्ट प्रोफाइल्स होती हैं। आप खाली रिस्क मैनेजमेंट की प्रोफाइल ही उठा सकते हैं आफ्टर यू डू FRM। बट ब्यूटी क्या है, अगर आप CFA करते हैं तो CFA जो है यार वो एक जर्नलिस्ट कोर्स है जो आपको A to Z ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ाता है। मतलब आप CFA के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे, आप जो है फिक्स्ड इनकम्स भी पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चूंकि यार वो आपको खाली रिस्क मैनेजमेंट नहीं बट A to Z ऑफ फाइनेंस पढ़ाता है, तो आपके लिए जो ऑप्शंस है वो बहुत सारे खुल जाते हैं। तो कल को आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, हेज फंड मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप जो है वेल्थ मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, रिस्क एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आप जो है रेटिंग एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो ये सारी प्रोफाइल्स आपके लिए खुल जाती हैं। तो आपको हेंस डिसाइड करना है कि अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है जहां पर आप रिस्क मैनेजमेंट में कुछ कर रहे हैं और अब उसी में ही आपको करियर आगे बढ़ाना है, या आपको रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है और उसी में आपको करियर बनाना है, तब तो FRM करिए। नहीं तो CFA इज द वे टू गो। CFA का ब्रांड एज वेल एज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो CFA प्रोवाइड करता है वो फार फार हायर है एज कंपेयर टू FRM। हेंस दोनों करने से कोई अलग लाभ नहीं है। आपके पास अगर पैसा है, आपके पास एनर्जी है, तो आप दोनों कर लीजिए, राइट, रोक तो कोई नहीं सकता। बट जो है आप ये अगर मान के चल रहे हैं कि दोनों करना बेटर है, तो वो गलत है। वो आपकी वही माइंडसेट है जो सवाना के जंगलों में हमारे जब दादा परदादा जब सवाना सवाना के जंगलों में घूम रहे थे, राइट, तो जो है उनकी मानसिकता थी मोर इज बेटर, वही आज हमको गाइड कर रही है, और वो गलत है। क्योंकि अब आप जंगलों में नहीं, अब आपको चॉइसेस लेने हैं, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड। हाँ, CFA में 3 लेवल्स हैं, आपको 2 ही लेवल्स करने हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करता हूँ 2 ही लेवल्स करना, इवन दो मैंने तीनों किए हुए हैं। क्योंकि यार 2 लेवल्स के बाद ही आपके लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। सेकंड लेवल सबसे टफ होता है। तो जैसे ही आप 2 लेवल्स करते हैं, इंडस्ट्री वाइड आपके प्रोफाइल की जो पावर होती है, ब्रांड होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसीलिए ये चिंता नहीं करनी है कि दबा के लेवल 1, 2, 3 सब कर रहे हैं। मैंने किया था, मेरी गलती से आपको सीखना है। और 2 लेवल्स करने के बाद 7 से 13 लाख एक फ्रेशर की सैलरी लगती है। तो ये जो है काफ़ी कंफर्टेबल और गुड टू स्टार्ट सैलरी होती है। तो ज़रूर जो है माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। आई विल एंड दिस विथ अ वेरी सिंपल सेइंग कार्तिक, व्हिच सेज यू कैन हैव एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। ये काफ़ी मुझे पावरफुल सेइंग लगती है और इसको जरूर आगे भी आप ध्यान दीजिएगा। प्रिपेयर करने के लिए आपके पास लिंक है मेरे लेक्चर सीरीज का, वो डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। उसमें काफ़ी सारे डेमो सेशंस है, आपको बहुत ही अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बट विश यू ऑल द लक, मे यू क्रिएट एन अमेजिंग अमेजिंग करियर यार गोइंग फॉरवर्ड इन दी वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से कि जो है अगला क्वेश्चन जो है वो किसका है। अगला क्वेश्चन जो है वो रजत सिंगल का है और बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं जब रजत पूछ रहे हैं कि सर आई ड्रॉप्ड माई CA बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज। आई हैव डन माई BCom एंड MCom फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, क्लियर्ड CFP। जिनको नहीं पता है, CFP फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है वो एक कोर्स होता है। तो ही हैज क्लियर्ड CFP एंड ही डिड अ PGM PGP डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एनालिसिस फ्रॉम अ रैंडम इंस्टीट्यूट। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया रजत, फ्रॉम अ रैंडम इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें आपको ये सच्चाई से आप नहीं भाग रहे हैं। आपको पता है कि ये जो डिग्री है किसी काम की नहीं, बस आपने करने को कर ली, कोई दिक्कत नहीं। 99% बच्चे रजत आपके ही कश्ती में सवार हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मैंने रैंडम इंस्टीट्यूट से किया, बाकी सब तो IIT IIM से कर रहे हैं। भाई सीट कहाँ है IIT IIM में? सीट ही नहीं है भाई। तो 99% बच्चे जो है Tier 2 Tier 3 से ही कर रहे हैं। बट ये गुमान होना कि मैंने तो Tier 2 Tier 3 में किया और यार मेरी सैलरी जो है वो IIT IIM वालों की लग जाएगी, वो नहीं होगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, वो ध्यान देते हैं। बट आपका सवाल एक बार कंप्लीट, राइट? तो अभी तक आपने बोला कि CA आपने ड्रॉप कर दी है, CFP आपने कर लिया है, कुछ एक रैंडम आपने डिप्लोमा किया है। उसके बाद आप बोल रहे हैं एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट फॉर 3 years एंड नाउ वर्किंग इन अ मर्चेंट बैंक सिंस लास्ट 2 years एंड अलॉन्ग विद इट प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1। बहुत बहुत बधाई यार कि आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि CFA आपका जो है पूरा करियर बदल सकता है और आपने जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। सो विश यू गुड लक। आई एम कन्फ्यूज्ड फॉर माई प्रोफाइल, इज CFA अलोन give me that support which a finance guy seek? Only do I really or do I need a branded MBA or other finance certificate? I really want to work in private equity domain. बहुत अच्छा, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने रजत। तो इसका जो है धीरे धीरे करके जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको अगर कभी भी अंदर से ये लगे कि अरे यार मैंने तो जो है यार CA ड्रॉप कर दिया, रैंडम इंस्टीट्यूट से मैंने जो है यार ये सब किया हुआ है, अपने कोर्सेज एक्सेट्रा किए हुए हैं, मैं तो यार कोई IIT IIM बैकग्राउंड का हूँ नहीं, कोई मैं स्टड नहीं हूँ, मेरा कैसे निकलेगा CFA? तो ये सब बकवास बातें हैं। अपने कभी भी कॉन्फिडेंस को इससे नीचे नहीं करिएगा। आपको मैं फैक्ट दे रहा हूँ, हजारों की तादाद में मैंने पिछले 5-6 साल में जब से मैं कोचिंग कर रहा हूँ सबको पढ़ाया मैंने। बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड के बच्चे राइट इंटेंट, फोकस एंड प्रिपरेशन के साथ जो है ना केवल लेवल 1 बट लेवल 2 भी निकालते हैं और बहुत अच्छा करियर बनाते हैं। एंड आई सी नो रीजन वाई रजत आप बहुत अच्छा आगे करियर बनाएंगे, राइट? कभी कभी हमको लगता है कि यार ये CFA BFA खाली IIT IIM के बच्चों के लिए है, एकदम नहीं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, हजारों की तादाद में बच्चे फ्रॉम वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड्स क्रैक दिस। तो एकदम लगे रहिएगा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अंदर मत आने दीजिए। दूसरा यार आपका सवाल जायज है। दुनिया में यार जो है ना ये MBA बहुत ही ओवररेटेड डिग्री है। हाँ, आपको डिग्री से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप MBA किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर पाएँ, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ द कंट्री से कर पाएँ, जिसमें 6 IIMs हैं और फिर 4 MDI, SP जैन, XRI, FMS टाइप के कॉलेज हैं। तो अगर ये 10-12 कॉलेज जो हमारे टॉप 10-12 कॉलेजेस हैं, अगर आप वहाँ से MBA कर पाएँ तब उसका वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू डिग्री की नहीं होती है, मैं बार-बार बताता हूँ। वैल्यू होती है ब्रांड। तो ब्रांड उस इंस्टीट्यूट का है जो आपको डिग्री दे रहा है। अगर आप कहीं डिस्टेंस लर्निंग MBA कर लेंगे, किसी रैंडम कॉलेज से कर लेंगे, तो 15-20 लाख रुपए आप बर्बाद करेंगे, 2 साल बर्बाद करेंगे और उसके बाद जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप अपने आप को जो है फिर बहुत ही बुरा फील करेंगे। तो वो स्थिति में एकदम नहीं आना, ठीक है? CFA स्टैंड अलोन सफिशिएंट है। नितिन जो हमारे कंटेंट है उनसे मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो है वो थंबनेल के ऊपर जो है वीडियो का कार्ड लगा दें, उसको क्लिक कीजिए। ये है इज CFA स्टैंड अलोन एनफ। इस पे जो है मैंने पूरा जो है एक रिसेंट वीडियो भी बनाया था, वो आप चेक करिए। तो CFA का यार इंडिपेंडेंट ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि CFA लास्ट 60 ईयर से है। तो आप सोचिए हमारे IIT IIMs जितने पुराने हैं, जितना उनका स्ट्रांग विंटेज है, ब्रांड है, उतना ही पुराना जो है ये भी ब्रांड है CFA। और ये ग्लोबल ब्रांड है, तो ना केवल इंडिया में इसका मान है, बट कल को आप या तो बाहर के MNCs
जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो इंडिया में उनका सेटअप्स है, उसमें आप अप्लाई करते हैं तो ये ग्लोबल ब्रांड आपको बहुत साथ देगा। कल को आप बाहर भी जाना चाहते हैं, आउटसाइड इंडिया अपना करियर बनाने, तो वहाँ भी आपको साथ देगा। सो दिस इज नंबर 2। नंबर 3 यार जो आपको समझना है कि एमबीए जो है ना यार, उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि एमबीए जो है, एमबीए इन फाइनेंस में भी जो है आपको अलग-अलग टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और हर कॉलेज अपने हिसाब से करिकुलम पढ़ा रहा है। और हर कॉलेज जो है जब अपने हिसाब से अपना करिकुलम पढ़ाता है तो ना उस कॉलेज की ब्रांड होती है, ना उसकी करिकुलम में इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि सोचिए मैं अपना एक कॉलेज खोल के बैठ जाऊँ, होरा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो आप उसमें से क्या पढ़ के निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री को तो पता ही नहीं। और ऐसे ही हज़ारों की मात्रा में जो है एमबीए कॉलेज खुले हुए हैं। तो हेंस हमेशा इंडस्ट्री यार ट्रस्ट करती है एक स्टैंडर्ड करिकुलम को, कि उसको लगता है कि ठीक है यार, अगर जो है आपने एक सीएफए से किया हुआ है अपनी डिग्री, तो आपका नॉलेज क्या है वो उनको एकदम क्लियर पता है, क्योंकि सीएफए एक स्टैंडर्ड कोर्स है। तो ये 2 कारण, ब्रांड जो है सीएफए का बहुत पुराना है, 60 साल से ऊपर हो गया है इस ब्रांड को, प्लस उसका करिकुलम स्टैंडर्ड है बहुत और वेल एक्सेप्टेड है इंडस्ट्री में, ऐसा कोई रैंडम नहीं है। और आपको सीएफए, थर्ड पॉइंट है कि आपको ए टू जेड ऑफ फाइनेंस की जानकारी दे देता है। तो इससे यार ये स्टैंड अलोन ये डिग्री बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपको देती है। लास्ट आपने सवाल पूछा प्राइवेट इक्विटी में बनाना है, तो प्राइवेट इक्विटी में यार 2 चीज़ें लगती हैं। एक, आपका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और फाइनेंस का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट इक्विटी जो स्पेस होती है, उसमें आपको पूरा होलिस्टिक ज्ञान होना चाहिए फाइनेंस का। खाली अगर सर्टेन टॉपिक्स आपको पता होंगे, तो आप प्राइवेट इक्विटी में अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट इक्विटी जो है, वो कंपनीज पे पैसा लगाती है, तो वो पूरे इंडस्ट्री को एनालाइज करती है, इकोनॉमिक्स को, जो इकोनॉमी होती है उसको एनालाइज करती है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल जो सिनारियो होता है उसको एनालाइज करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती है, राइट? आपके जो है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करती है। तो ये सब जो नॉलेज बेस है, वो आपको बहुत अच्छे से सीएफए पढ़ाता है। और प्राइवेट इक्विटी स्पेस के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक है सीएफए के अंदर, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत शानदार टॉपिक है, जिसमें डिटेल में आपको प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ना केवल आपका नॉलेज, बट आपका ब्रांड जो आपको सीएफए से मिलता है, इन दोनों को मिलाकर आप आगे आने वाले समय में प्राइवेट इक्विटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक छोटी सी वर्ड ऑफ एडवाइस है कि प्राइवेट इक्विटी में आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही हैं, नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, इनकी जानकारी ज़रूर आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो साथ ही साथ यार फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स और बिजनेस अपडेट्स के बारे में भी जो है अप टू डेट रहिएगा। खाली ये नहीं कि हाँ यार, आपका जो सीएफए करिकुलम की नॉलेज है खाली वही नॉलेज बेस मत रखिए, साथ साथ जो है एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो उसका लगातार जो है एक डिसिप्लिन बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए। एंड आई सी नो रीज़न व्हाई यू शुड नॉट बी एबल टू क्रिएट एन अमेजिंग करियर गोइंग अहेड। आप राइट ट्रैक पे हैं, बस जो है अब डी फोकस नहीं होना है, ये कहीं नहीं सोचना है कि अरे यार मैंने तो, कि मेरा सीएफए होगा कि नहीं होगा। सीएफए करने के लिए खाली एक ही चीज़ चाहिए यार, वो है 1.5 से 2 घंटे आपको डेली मेहनत करनी है। आराम से यार 5-6 महीने में इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आप सेल्फ रहे हैं और कहीं अटक रहे हैं, तो मेरा कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, चेक करिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डू बी बेटर ट्रैक, राइट? सो विश यू ऑल द लक रजत, डू वेरी वेरी वेल, राइट? अब जो है आखिरी सवाल लेते हैं आज का, राइट? वो है हिमांशु सचदेव का। हिमांशु क्या पूछ रहे हैं कि सर, कैन आई स्टार्ट सीएफए आफ्टर 12th एंड इट इज अलोन वर्थ इट, और डू वी नीड टू डू सम एड ऑन कोर्स? तो सेम हिमांशु आपके लिए भी, हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज, राइट, सुप्रीमली वर्थ इट है 2 कारणों से। कभी भी किसी का वर्थ निकालना है तो 2 कारण से निकालिएगा। एक, नंबर 1 किसी का वर्थ है तो वो है ब्रांड। अगर किसी भी चीज को आप कर रहे हैं उसका ब्रांड है, और सीएफए के केस में तो ग्लोबल ब्रांड है, खाली इंडिया का ब्रांड नहीं है। जैसे मैंने आईआईटी आईएम दोनों की हुई है और वो बहुत पावरफुल ब्रांड है इंडिया के अंदर। पर अगर मैं बाहर किसी को जाकर बताऊं, तो वहां मुझे फिर सीएफए पहले बताना पड़ता है, क्योंकि सीएफए एक ग्लोबल ब्रांड है, आईआईटी आईएम का ब्रांड बाहर लोगों को नहीं पता, राइट? तो हेंस सीएफए के बारे में एक, ब्रांड, और दूसरा कि यार वो ए टू जेड ऑफ फाइनेंस पढ़ाता है। तो आगे आने वाले समय में जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लिखेगी, आप वहां चले जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार, मैंने तो खाली रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रखा है, अब मैं इधर कैसे जाऊं। तो बहुत आसानी से आप जा सकते हैं अगर आपने सीएफए कर रखा है, क्योंकि वो आपको ए टू जेड ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ाता है, राइट? तो ये यार आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा यार जो है आपको कोई एड ऑन कोर्सेज नहीं करने की जरूरत है। 12th के बाद इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सीएफए। जनरली जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं, वो सेकेंड ईयर तक जो है आपका लेवल 1 दे देते हैं, और हिमांशु लेवल 3 जो है
वो मोटा मोटा जो लेवल 2 जो है वो मोटा मोटा ग्रेजुएशन करने के बाद देते हैं, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में दे देते हैं। तो आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि सेकेंड ईयर में आपको लेवल 1 देना है, लेवल 2 जो है वो आपको फाइनल ईयर में देना है, और ये पॉसिबल बहुत आराम से है, प्रोवाइडेड आप फर्स्ट ईयर से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो जरूर इसमें एकदम चूकना नहीं। दो चीज़ें आपको करनी है साथ साथ। आज आपको फाइनेंस का शायद एफ भी ना पता हो, और कोई चिंता नहीं है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उठाने का है, उसको ध्यान से पढ़ने का है, उसमें जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, दो दो वर्ड्स 3 वर्ड्स दिन की उठा लीजिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ आपको CFA लेवल 1 की तैयारी के साथ साथ समझ आने लगेगा, कुछ जो है नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो आप गूगल कर करके उसको समझते रहे। नंबर 1। नंबर 2 कि यार आपको एक्सेल जो है उसमें थोड़ी थोड़ी प्रोफिशिएंसी ले लीजिए। तो अगर तो आप मेरा कोर्स लेते हैं तो उसमें तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो CFA लेवल 1 के हैं वो आपको मैंने एक्सेल के थ्रू ही समझाए हैं, ताकि आप हमेशा जॉब रेडी रहें, खाली एग्जाम रेडी नहीं रहें। नहीं तो एग्जाम निकाल लेंगे तो क्या होगा, इतने सारे एग्जाम निकाले, एक और भी निकाल लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने तो यार क्या किया, अपने लेक्चर सीरीज में सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको साथ साथ एग्जाम में के अलावा, जो एग्जाम में कैलकुलेटर है उसके अलावा मैंने आपको जॉब में कैसे लगाना है एक्सेल्स में वो भी सिखाया है। तो अगर तो आप मेरा वो कोर्स लेते हैं तो साथ में तैयारी हो जाएगी, नहीं तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक्सेल जरूर से जो है यार साथ साथ सीखते रहें। बहुत सारे जो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं एक्सेल को करने के। गूगल में जो है आपको गूगल शीट्स अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू आप एक्सेल बहुत ईजिली जो है क्लाउड में खोलकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूर साथ साथ में एक्सेल की प्रोफिशिएंसी बना लीजिए। अदर देन दैट आपको कुछ भी और नहीं करना है। ये सब जो रैंडम फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर लीजिए, भाई साहब फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर लीजिए, ये फ़ायदा देता है, ये सब बकवास बातें हैं। लोगों ने बस अपनी दुकानें खोल के रखी हुई हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये सब का ब्रांड वैल्यू कुछ नहीं है। एक्सेल और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अगर ये आप अपने CFA लेवल्स के साथ 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 में करते रहते हैं तो दे आर राइट। सो हिमांशु, अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके केस में अब आपको एक ही चीज़ आपके फ्यूचर ग्रोथ को इम्पीड कर सकती है, रोक सकती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे समय में जो है, बहुत अच्छे समय में है। 12th के बाद बेस्ट टाइम है तैयारी करने का। बहुत लोग यार लेट 30s अर्ली 40s तक में रियलाइज़ करते हैं और फिर CFA की तैयारी करते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट समय निकल जाता है बहुत। और दुनिया में और आपके करियर में ना कंपाउंडिंग की बहुत अहमियत होती है। तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने करियर में कंपाउंड कर पाएंगे। मतलब छोटे छोटे स्टेप से भी जो है आप बहुत आगे निकल सकते हैं अगर आप जल्दी शुरू करें। तो इसीलिए देर नहीं करनी। ये नहीं कि अब CFA के बारे में पता लग गया, अब मटरगश्ती कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम कब देना है उसकी चिंता मत करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा यार उसको अच्छे से करने का, और बी उतने ऑब्जेक्टिवली आपको पता लग पाएगा कि आपको किस महीने एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि CFA जो है साल में 4 बार होता है, तो किस महीने आपको ये एग्जाम देना चाहिए वो उस हिसाब से आप इसको टाइम कर सकते हैं, राइट। सो विश यू ऑल द लक हिमांशु, डू वेरी वेरी वेल यार, राइट। एंड आई जस्ट होप that by the time you graduate, you are done with your 2 levels of CFA and you will remember me then, because you will realize कि आप अपने पीयर ग्रुप से बहुत आगे निकल चुके हैं। और मैं बार बार अपने लेक्चर सीरीज में बोलता हूँ कि दुनिया में आपको बेस्ट नहीं होना है अच्छा करने के लिए, बेटर होना है। और यही जो 2 लेवल्स आप CFA के निकालेंगे उससे आप इतना ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, बाकियों के मुकाबले इतना आगे निकल आएंगे कि आप बिना बेस्ट हुए भी, क्योंकि सबका IITI में नहीं होगा, 1% बच्चा IITI में जाए। बट ये पूरी फैलेसी है कि खाली IITI वाले अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बेटर होने से भी आप कई गुना अच्छा कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द लक हिमांशु, डू वेल, थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, आई होप यू गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन टुडे। इफ यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट योर जर्नी इन फाइनेंस एंड वांट टू प्रिपेयर CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples right from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number 2, I really and truly believe that your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum
Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA Level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.